नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी से एमए करने वाले छात्रों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो आज हम उसकी चर्चा करेंगे। हिंदी कहानी का विकास पाठ से। नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाती है। यह कथन किस आलोचक का है? 4 ऑप्शन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चारों में से एक सही है, तो सही हो जाएगा बी, डॉक्टर नामवर सिंह। नई कहानी जीवन के प्रति नया भावबोध जगाते हैं, डॉक्टर नामवर सिंह। तो अगला है, चौथे विवाह की पत्नी किस कहानीकार की रचना है? तो 4 ऑप्शन है, तो इसमें से सही हो जाएगा इलाचंद जोशी, सी। चौथे विवाह की पत्नी इलाचंद जोशी की कहानी की रचना है। अगला है, जीपी श्रीवास्तव की कहानियों में प्रधानता है? तो तीसरे का हो जाएगा डी, हास्य व्यंग की। इनमें से कौन सा कहानी संकलन है यशपाल का नहीं है? तो चारों में से हो जाएगा डी, विपगथा यशपाल का नहीं है। अगला है, इलाचंद जोशी किस वर्ग के कहानीकार हैं? तो पाँचवें का हो जाएगा डी, मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं इलाचंद जोशी। प्रेमचंदोत्तर कहानी की समय अवधि क्या मानी गई है? तो छठे का हो जाएगा बी, 1936 से 1985 से। अगला है, नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का हास। यह कथन किस आलोचक का है? सी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। अगला है, काम भावना एवं यौन समस्याओं पर कहानियाँ लिखने वाले कहानीकार का क्या नाम है? तो आठवें का हो जाएगा आरसी प्रसाद सिंह, बी वाला सही है। इनमें से कौन सा कहानीकार हास्य व्यंग कथाकार की श्रेणी में नहीं आता? तो 9वें का हो जाएगा सी, जैनेन्द्र। खच्चर और आदमी कहानी के लेखक कौन है? तो 10वें का हो जाएगा बी, यशपाल। द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन संगीनों का साया किसकी कहानियों का संग्रह है? तो 11वें का हो जाएगा सी। अगला है, 12वां, वसीयत कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो वसीयत कहानी के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। अगला है, नई कहानी में हमारा तात्पर्य उन कहानियों से है जो जीवन के लिए उपयोगी हैं और उनके लिए किसी न किसी नए पहलू पर आधारित है। यह कथन किस आलोचक का है? तो 13वें का हो जाएगा डी, मार्कंडे का है। इनमें से कौन प्रगतिवादी कथाकार है? तो 14वें का हो जाएगा सी, यशपाल प्रगतिवादी के कथाकार हैं। हिंदी में शिकार कथाओं के लेखक का श्रेयगणित किसने किया है? तो 15वें का हो जाएगा ए, श्री राम शर्मा ने। इनमें से कौन सा कहानी संकलन नीलाचंद जोशी का नहीं है? तो 16वें का हो जाएगा डी, शरणार्थी नीलाचंद जोशी का नहीं है। नई कहानी का प्रारंभ कब से माना जाता है? 17वें का हो जाएगा 1950। नई कहानी का प्रारंभ 1950 से माना जाता है। अगला है, खितिन बाबू कहानी के लेखक कौन हैं? तो 18वें हो जाएगा खितिन बाबू के लेखक अज्ञेय हैं। अगला है, इनमें से किसे यथार्थवादी कहानीकार वर्ग में नहीं रखा जा सकता? तो 19वें का हो जाएगा ये, इलाचंद जोशी। किस कहानीकार की कहानियाँ मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री की प्रतीत होती हैं? तो 20वें का हो जाएगा डी, इलाचंद जोशी की कहानियाँ।
किस कहानी में विषय की नवीनता के साथ साथ शिल्पगत नवीनता भी विद्यमान है? तो किसमें हो जाएगा? नई कहानी में। अहम ब्रह्मास्मि कहानी के लेखक कौन है? तो 22 अंक हो जाएगा। अहम कहानी के लेखक भीष्म साहनी हैं। प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? तो 23 अंक हो जाएगा सोजे वतन। सोजे वतन अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। अगला है, शिवदान सिंह चौहान ने किस कहानी में शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद बताया? तो 24 अंक हो जाएगा सी, इंदुमती का अनुवाद। टेम्पेस्ट का अनुवाद इंदुमती को। उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है? तो 25 अंक हो जाएगा आदर्श प्रेम, जूते, आग और बलिदान के लिए प्रेरित करना। ये सही है। इनमें से किसी हिंदी का पहला कहानी माना जाता है? तो 26वें में इंदुमती को हिंदी का पहला कहानी माना जाता है। इनमें से कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की है? तो 27वें का हो जाएगा सभी। उसने कहा था सुख में जीवन, बुद्ध का काटा। इनमें से किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है? तो आचार्य शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है। अगला है, पंच परमेश्वर का प्रकाशन कब हुआ था? तो पंच परमेश्वर का प्रकाशन 1916 में हुआ था। रक्षाबंधन कहानी के रचयिता कहानीकार कौन है? तो रक्षाबंधन के रचयिता कौशिक हैं। मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? तो मानसरोवर प्रेमचंद की कहानियों का संकलन है। हिंदी कहानी का विकास कब से मानना उचित है? तो 32 में हो जाएगा डी, 1990। हिंदी कहानियों का विकास 1990 से मानना उचित है। प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह छाया कब प्रकाशित हुआ? तो 33 में हो जाएगा डी, 1912 ईस्वी में। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? तो 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन है। अगला है, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियों में श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? तो प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानी उसने कहा था। इंदुमती का प्रकाशन पहली बार स्वदेश पत्रिका में कब हुआ? तो इंदुमती का प्रकाशन स्वदेश पत्रिका में 1900 ईस्वी में हुआ था पहली बार। प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी का क्या नाम है? तो प्रेमचंद की हिंदी पहली कहानी पंच परमेश्वर है। प्रसाद जी का कहानियाँ किस पत्रिका में छपती थी? तो 39 में हो जाएगा हिंदू पत्रिका में प्रसाद जी कहानियाँ छपती थी। इंदुमती कहानी के लेखक कौन हैं? तो इंदुमती की कहानी के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।